हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि मूव स्पेशल्स में हाई वैल्यू और लो वैल्यू क्या होता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है। इससे पहले वाले सेशन में भी हमने मूव स्पेशल वैल्यूज देखे थे। अभी हम मूव का सीरीज कवर कर रहे हैं, तो मूव से रिलेटेड जो भी पॉसिबल सिनेरियोज हैं वो सारे हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं, है ना, उनको समझ रहे हैं। बट अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशंस अभी तक वॉच नहीं किए हैं, तो मैं पहले आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जाके प्रीवियसली पब्लिश सेशंस देख लें, क्योंकि ये पूरी जो प्लेलिस्ट एक प्रॉपर सीक्वेंस में बनाई हुई है, हर चीज एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाई हुई है। तो अगर आप पूरा सीक्वेंस से फॉलो करोगे तो आपको ये सारे टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। बट अभी हम मेनली बस फोकस करेंगे कि कैसे हम यूज कर सकते हैं हमारे हाई वैल्यू और लो वैल्यू स्टेटमेंट को कोबोल प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। जस्ट अपन उसको वॉक थ्रू करेंगे, उसका एक एक लाइन को समझेंगे और फिर उसका आउटपुट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को मैं एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही आप प्रोग्राम को यहाँ से एडिट मोड में ओपन करोगे तो आपको ये कोड शो होगा। इस कोड के अंदर सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 3 तक हमने आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक को मेंशन किया है। क्या करता है ये आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक? प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आइडेंटिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास है? पहला है प्रोग्राम आईडी जो डिनोट करता है प्रोग्राम के नेम को। फिर है ऑथर जो डिनोट करता है ऑथर के नेम को। ठीक है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन क्या है, कहीं ना कहीं प्रोग्राम आईडी आइडेंटिटी को बताती है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है। ऐसी और भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं जो प्रोग्राम आइडेंटिटी को बताती है, तो वो भी आप इसमें पुट कर सकते हो। बट वो आपको एक पूरा प्रॉपर देखना पड़ेगा कि क्या वो सारी कंडीशंस फुलफिल करती है क्या, है ना। जैसे मॉडिफिकेशन डेट हो गया, लॉग हो गया, तो ये सब आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। फिर लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक हमने क्या किया हुआ, प्रोग्राम में कमेंट डिक्लेयर किया हुआ। तो ये जो लाइन है ये कमेंटेड लाइन है। कैसे इनिशिएट करते हैं कमेंट? कमेंट इनिशिएट करने के लिए आपको फर्स्ट पोजीशन से काउंट करना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। सो सेवन्थ पोजीशन से अगर आप देखोगे तो सेवन्थ पोजीशन पे हमने एस्ट्रिक रखा हुआ है। इस एस्ट्रिक के बाद में जो भी चीज आप रखोगे वो एज ए कमेंटेड लाइन ही कंसिडर होगी। ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो सभी कमेंट जो है वो व्हाइट कलर में आ रहे हैं, तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इन केस अगर आपके जो कमेंट्स है वो किसी और डिफॉल्ट कलर में आ रहे हैं तो कोई भी इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ेगा, वो भी लाइन एज ए कमेंट ही कंसिडर होगी। अभी हमने ये 3 कमेंट क्यों ऐड किए? जस्ट एक टॉपिक को शो करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक नेम डाल दिया स्पेशल मूव्स। और कमेंट लिखना एक बेटर हैबिट है। आप लोगों को जब भी कुछ कोड करना है तो आप प्रॉपर रिक्वायर्ड कमेंट्स को वहां पे मेंशन कर सकते हैं, इवन करना ही चाहिए। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा कमेंट वाला पार्ट। फिर आता है हमारे पास डेटा डिवीजन। क्या होता है डेटा डिवीजन? इस डेटा डिवीजन के अंदर हम वर्किंग स्टोरेज सेक्शन को डिफाइन करेंगे। उस वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर आप जितने भी वेरिएबल्स प्रोग्राम में यूज करने वाले हो वो सारे यहाँ पे आप डिक्लेयर करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए, क्योंकि इस एग्जाम्पल के लिए हमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स की नीड है। कैसे डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल? पहले आपको स्पेसिफाई करना होगा लेवल नंबर। तो यहाँ पे लेवल नंबर क्या स्पेसिफाई किया हमने? 01, जो डिनोट करता है हायर डेटा हायरार्की को। फिर हमारे पास है वेरिएबल नेम और डेटा नेम, जो हम यूज करते हैं इस प्रोग्राम को रेफर करने के लिए। तो जब भी आपको इस प्रोग्राम को रेफर करना होगा आप वेरिएबल नेम और डेटा नेम से ही उसको रेफर करोगे। रेफर करना हो, डिस्प्ले करवाना हो, कोई वैल्यू असाइन करना है, तो सब पर्पस में हम उसी वेरिएबल के नेम से ही उसको एक्सेस कर पाएंगे। फिर हमारे पास आता है PIC जो डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को, और X(10) जो डिनोट करता है अल्फा न्यूमेरिक 10 कैरेक्टर्स को। X डिनोट करता है अल्फा न्यूमेरिक और 10 डिनोट करता है उसकी लेंथ को। तो टाइप और लेंथ एक साथ हमने स्पेसिफाई कर दिया। X10 मतलब अल्फा न्यूमेरिक 10। अब ये जो लाइन नंबर 12 है, इसका अगर आपको शॉर्ट में बताया जाए तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ हमने एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो मैक्सिमम 10 कैरेक्टर वैल्यू को होल्ड कर सकता है, और उसका नेम क्या है? यूजर नेम। ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जहां पे हमने स्पेसिफाई किया लेवल नंबर 01, वेरिएबल नेम यूजर आईडी PIC 9 of 2, जहां पे हमने 9 रखा है न्यूमेरिक के लिए और 2 रखा है उसकी लेंथ। ठीक है। तो डेटा टाइप यहाँ पे बस डेटा टाइप में डिफरेंस है, बाकी सेम चीज है। लेवल नंबर 01 डिनोट कर रहा है हायर डेटा हायरार्की को,
यूजर आईडी डिनोट कर रहा है वेरिएबल नेम और डेटा नेम को, फिर पीआईसी डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को, और 9 of 2 करता है न्यूमेरिक 2 डिजिट को। क्लियर? फाइन। सो अब अगर आपके प्रोग्राम में और भी वेरिएबल्स की नीड है तो सभी वेरिएबल्स ऐसे 1 by 1 करके आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद लाइन नंबर 15 से हमने मेन लॉजिक स्टार्ट किया है, जो है हमारा प्रोसीजर डिवीजन। प्रोसीजर डिवीजन प्रोसीजर डिवीजन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले तो मैं आपको डायरेक्टली यूजर नेम एज इट इज शो कर रहा हूँ, ऑल दो उसमें कुछ है नहीं, बट स्टिल हम एक बार प्रिंट करेंगे। फिर हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है मूव हाई वैल्यू। क्या होता है हाई वैल्यू? देखो, किसी भी वेरिएबल की एक मैक्सिमम हाई वैल्यू होती है। अगर आपको वो मैक्सिमम हाई वैल्यू उस वेरिएबल में सेट करवानी है तो उस केस में आप यूज करोगे मूव स्टेटमेंट का हाई वैल्यू के साथ में। तो लाइन नंबर 10 पे तो मैंने कमेंट लिखा है जस्ट बस डिफरेंशिएट करने के लिए कि यहाँ पे हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट हो रहा है। और एक्चुअल में कैसे यूज करना है, आपको लाइन नंबर 21 पे लिखना है मूव हाई वैल्यू टू यूजर नेम। ठीक है, तो मूव कर रहे हैं क्या, हाई वैल्यू किस लिए, किस में, यूजर नेम में। ठीक है, अब जैसे ये मूव हो जाएगा तो हमारा यूजर नेम जो है वो अब क्या होल्ड कर रहा है, हाईएस्ट वैल्यू। फिर हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ एक पॉइंट में मेंशन करना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम को जब हम कॉल करेंगे तो उसके आउटपुट में आपको क्वेश्चन मार्क्स दिखेंगे, है ना। क्यों? इस सिस्टम में वो चीज़ सपोर्टेबल नहीं है, वो डिस्प्लेबल नहीं है। बट आप लोग इसको ये अज्यूम करना है कि वो इवन अज्यूम नहीं, वो एक्चुअल में हो रहा है। जो हाई वैल्यू है वो मूव होती है, बट वो आपको डिस्प्ले नहीं होगी इस सिस्टम पे। बट अगर आप कहीं और इसको ट्राई करोगे तो वो पॉसिबल है, आपको वहाँ पे आउटपुट उसका मिले। ठीक है, बट फिर भी हाई वैल्यू लो वैल्यू आपको अगर कहीं प्रोजेक्ट में मिलता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका रीजन क्या है, क्यों हम हाई वैल्यू और लो वैल्यू को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले कर दिया। फिर उसके बाद में हम यूजर आईडी को प्रिंट कर रहे हैं। यूजर आईडी को भी जस्ट इसलिए शो कर रहे हैं कि पहले उसमें क्या है और बाद में क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएट करने के लिए। यहाँ हमने कमेंट मेंशन किया मूव लो वैल्यू। फिर हम लिख रहे हैं मूव जीरो टू यूजर। ओके, यहाँ पे हमने जीरो लिखा हुआ है तो ये पुराना कोड है, इसको जस्ट कॉपी करके इससे रिप्लेस करेंगे और जीरो की जगह हम चेंज कर देंगे यहाँ पे लो वैल्यू। तो अब क्या होगा, अब जो हमारी लो वैल्यू है वो मूव हो जाएगी किसमें, हमारे यूजर आईडी वेरिएबल में, और फिर हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या किया है, स्टॉप रन किया है। स्टॉप रन क्या करता है, प्रोग्राम के टर्मिनेशन को एंड करता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर अब आप स्ट्रक्चर को देखोगे, इस प्रोग्राम को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमने दो तरह के स्पेशल मूव्स यूज किए हैं। पहला है हाई वैल्यू, जो हाईएस्ट वैल्यू उस वेरिएबल का है उसको वहाँ मूव करता है, और दूसरा हमारे पास है लो वैल्यू, जो लोवेस्ट वैल्यू को मूव करता है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम्स आपको ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे पुराने प्रोजेक्ट्स में, इवन कुछ कुछ जगह पे आपको कोडिंग में आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे हाई वैल्यू और लो वैल्यू का यूज़ हो रहा है। तो उन जगह पे हम इसको इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमारे को हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू का यूज़ करना है। ठीक है, तो आई होप आज का ये पूरा आपको प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। आउटपुट में जैसा मैंने आपको बताया कि गार्बेज वैल्यू शो होगी, बट स्टिल मैं आपको इसको एक बार कॉल करके दिखा देता हूँ कि कैसा आउटपुट हमारा आ रहा है अभी के लिए। तो इसको करते हैं कंपाइल, 14 से इसको कंपाइल करेंगे और फिर इसको कॉल करेंगे। तो जैसे ही आप इसको कॉल करते हो तो आपको आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी इसमें ब्लैंक है, कुछ भी वैल्यू नहीं आई हमारी, क्योंकि हमने वैल्यू क्लॉज वहाँ पे यूज़ नहीं किया था, तो कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है। एंटर किया, अब क्वेश्चन मार्क्स आने, तो ये इसका मतलब क्या है कि हमारी वैल्यू जो है वो मूव हो गई, बट इस सिस्टम पे विजिबल नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट एंटर पे अब ये क्या दिखा रहा है, ये उस आईडी दिखा रहा है हमारी। देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, न्यूमेरिक बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 00 और कैरेक्टर फील्ड्स की वैल्यू होती है ब्लैंक, अल्फा न्यूमेरिक की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 00 हमारे को शो कर रहा है, इसका मतलब इसमें वैल्यू अभी कुछ भी असाइन नहीं है। फिर से एंटर करेंगे तो अब यहाँ पे हमने मूव लो वैल्यू करा तो उसका आउटपुट हमारे पास आया 00। अगर मैं इसको यहाँ से आपको जाके दिखाता हूँ, ठीक है, तो लो वैल्यू के बाद में हमने यूज़र आईडी को प्रिंट किया। अच्छा, एक चीज़ अपन करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू क्लॉज का यूज़ करते हैं यूज़र नेम में। एक चीज़ हम ट्राई करते हैं कि इसको एडिट मोड में ओपन करेंगे, वैल्यू, और वैल्यू के बाद में हम यहाँ पे लिख देंगे अपना टेस्ट। ठीक है, ये हमने इसमें असाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हाई वैल्यू की जगह पे लो वैल्यू मूव करके देखते हैं। लो, इसको करेंगे सेव,
ऑफ ए यूजर नेम प्रिंट हो ही रहा है, तो इसको करते हैं कंपाइल। कॉल किया तो पहले वैल्यू आ गई टेस्ट, सेकेंड टाइम पे आप देख रहे हो ब्लैंक आ रही है, क्यों? क्योंकि इसने इसको लो वैल्यू पे सेट कर दिया। हाई वैल्यू में आपको इशू आ रहा है दिखाने में, मतलब सिस्टम वो शो नहीं कर रहा, बट लो वैल्यू आप इजीली देख सकते हो कि ब्लैंक पे मूव कर दिया, पहले डेटा टेस्ट था। ठीक है, न्यूमेरिक में भी ऐसा ही हुआ है। और ये भी देख लेते हैं कि अगर हम न्यूमेरिक के साथ में हाई वैल्यू यूज करेंगे तो अब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको हाई वैल्यू। ठीक है, हाई वैल्यू हमने इस पे किया। अब अगर करते हैं इसको सेव और कंपाइल कॉल, तो टेस्ट ब्लैंक हो गया, 0000 है ना, उसके हाईएस्ट वैल्यू में ये शो हो रहा है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ इश्यूज हैं इसमें, बट आप किसी और एडिटर पे इसको अगर यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपरली आउटपुट ला के देगा। बट ओवरऑल हमने ये देखा कि कैसे हम स्पेशल मूव्स की हेल्प से हाई वैल्यू और मूव वैल्यू को वेरिएबल में मूव करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मित्र।